press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे सुमित जैन साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। वो है तो भारतीय मूल के, पर वो चाइना में रहते हैं। तो ये वीडियो काफी नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपके जाने पहचाने सुमित सर, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। वैसे आप बुलाती नहीं आजकल, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं लगी हूँ आपके शोज देख रही होती हूँ, कभी किसी के चैनल कभी किसी चैनल। मैंने कहा पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, तो इसलिए मैंने आज आपको किसी तरीके से पकड़ा और आज खबर भी आपके काम की है। सबसे मजेदार न्यूज जो चल रही है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स को लेकर कि जी हम ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं जो कि अमेरिका तक हिट किया जा सकता है। अमेरिका का ये कहना है। वैसे तो मैं कह रही हूँ सारे चला के देख लें एक बार कहाँ तक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है। लेकिन भारत की भी बारी आएगी, खुशमत होइए, भारत पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो आप किस तरह से सर लेते हैं इस एंगल को कि अमेरिका की आपसे तो बहुत दोस्ती है, हमें भी चलें, पैसा वैसा देता है, लेकिन अब अमेरिका को डर किस बात का है? आरजू जी, पहली बात ये है कि आपसे डरता कौन नहीं है, ये तो बताइए। चाइनीज ने आपको पैसे दिए, बेचारे डर डर के रहते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने पैसे रोके आपने उनके 4-5 लोग ऊपर पहुंचा दिए। अब अमेरिका अभी ट्रंप आए नहीं है, पहले ही डर गए हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है भी, क्योंकि अमेरिका आपको पैसे दे नहीं रहा। और जिसने पैसे रोके आपके, वहां पे तो आप बोल देते हो न्यूक्लियर बम फेंक दो, मिसाइल फेंक दो, ये कर दो, औकात दिखा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डर गए हैं। उसने इसलिए पहले बोल दिया कि भैया इनको सैंक्शन करो, इससे पहले कि ये हमारा बट्टा बढ़ाए। वैसे भी 9/11 में जो आदमी पकड़ा गया था, जो मेन कल्प्रेट था, वो आप ही के कंट्री से निकला था किसी तरीके से, तो इसलिए डरना तो बनता ही है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, चाइना भी डरा हुआ है। आप सोचकर देखिए, 56 कंट्रीज को उन्होंने वीजा फ्री एंट्री कर दी चाइना ने, लेकिन ऑल वेदर फ्रेंड, जिसको हम अंडरवियर फ्रेंड बोलते हैं, उसको नहीं दिया, जिसका नाम है पाकिस्तान। उन्होंने दुनिया की सारी कंट्रीज को बोल दिया कि भैया वीजा एंट्री इनटू चाइना अलाउड है, आपको नहीं दी। तो इसको बोलते हैं इज्जत। आपकी इज्जत चाइना ने भी पूरी करी और अमेरिका ने भी पूरी करी। ये तो हो गया पाकिस्तान का हाल। अब आपने बोल दिया कि भी भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। मुझे लगता है आपने राहुल गांधी से कुछ मंगवा लिया था, तो वो भी आजकल यही कुछ सूंघ कर बड़ी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, धक्के मक्की कर रहा है सबके साथ। आपने भी मेरे साथ वही करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत को उन्होंने बोला है कि भाई आप एक तरह एक्सपोर्ट करते हो हमारी तरफ, आप हमारे से कुछ खरीदो भी। तो भारत ने बोल दिया ठीक है, खरीदने के लिए क्या बोलो, क्या खरीदना है? तो उन्होंने बोला कि हमारे हथियार खरीद लो। तो हमने बोला ठीक है, हम हथियार खरीदने को तैयार है, टेक्नोलॉजी दे दो, हम खरीद लेते हैं। रशिया देने को तैयार है, फ्रांस देने को तैयार है, जर्मनी देने को तैयार है। और ਤੁਹਾਡੀ की हो रही है, तो सानू भेजो, हमें भेजो अपनी टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका अब सोच रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज को हमें ट्रांसफर करेगा। तो इसलिए ट्रेड की बातें हो रही हैं, सैंक्शंस की बातें नहीं है, हमारे ऊपर टैरिफ की बातें हो रही हैं कि वो हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। आपको मालूम है कि जो ट्रंप है, ट्रंप इज अ ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट। वो बोलते हैं कि मेरे लिए अपनी कंट्री इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी कंट्री इंपॉर्टेंट है। आप हमें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं भी चाहता हूं कि आपकी इतनी बड़ी मार्केट है, उस पर मैं अपना माल मेक इन अमेरिका में जो है वो आपकी तरफ मैं एक्सपोर्ट करूं। इसलिए जो कमर्शियल इश्यूज हैं उसके ऊपर बातें हो रही हैं। और भारत ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है कई चीज़ों को, जहां पर वो अमेरिका को थोड़े से टैरिफ्स को कम करेगा, वहां की इंडस्ट्रीज को भारत में लेकर आएंगे, ताकि एक बराबरी का एक ट्रेड हो सके, और होना भी चाहिए। ये नहीं होता है कि एक कंट्री एक्सपोर्ट करता रहे, दूसरा कोई कंट्री को हम लीवरेज ना दे, कोई मौका ना दे। इसलिए हमने भी, जो अमेरिका की दुखती रग है कि चाइना से वो निकलना चाहता है और हम अपनी मार्केट को उनके लिए, अमेरिका के लिए खोलना चाहते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू यूज दैट एज अ लीवरेज। चिंता मत कीजिए, सैंक्शन नहीं होता है। सैंक्शन होता है वो जो पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, कि जो आपकी मिसाइल बनाने वाली जो इंडस्ट्री सो कॉल्ड है चाइनीज मेड, वो उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। इशारा या जो टारगेट तो बाहर नहीं, आपके पास पाव ऑलरेडी, ये जो आपके पास है ना 10-10 टन वाले बाहर, वही मेड इन चाइना वाले सैंक्शन उन्होंने चाइना को करना था।
आप तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि इजी टारगेट आप है। टारगेट तो चाइना को किया है और चाइना को टारगेट ट्रंप करते रहेंगे जब तक चाइना सुधर ना जाए। और चाइना को सीधा करने का सबसे आसान तरीका होता है पाकिस्तान को थोड़ी सी आंखें दिखा दीजिए, ताकि आज पाकिस्तान को दिखाई हैं, चाइना को समझ आ गया, कल को ये आंखें मुझे भी दिखाई जाएंगी। तो इसलिए बंदे का पुत्र बनना ही अच्छा रहेगा आपके लिए भी और चाइना के लिए भी। मेरे ख्याल है अमेरिका में वो कुत्ते की धूम वाला मुहावरा नहीं चलता, क्योंकि हम देने सीधे हो ना। और इस बार अगर कुत्ते की दुम सीधी ना हुई तो ट्रंप ने कुत्ते की पूंछ काट भी दे दी है, ये भी याद रखना आप। मगर मुझे ये बताइए सर कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में कुछ भी मिसाइल प्रोग्राम हो या कोई भी इस तरह की चीज होती है तो अमेरिका की परमिशन के बगैर नहीं होती। जो हमने न्यूक्लियर एसिड्स या एटम बम बनाया उसमें भी अमेरिका से परमिशन है, और कहा जाता है कि चलाने की भी यहाँ पे किसी भी, मतलब हमने बना तो लिए, चलाने वाला ने कि हमें हिम्मत नहीं है, तो वो बात भी अमेरिका को पता है। तो फिर अमेरिका की इस तरह की बात कि जी अमेरिका तक वो मिसाइल्स चले जाएंगे, पाकिस्तान वो बना रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इसलिए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि प्लास्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया, उससे पहले कई दूसरी कंट्रीज के पास भी है। आरजू जी, चाइना जो अमेरिका है, अमेरिका का डर क्या है? अमेरिका का डर ये है कि आपकी हालत, मैं खराब नहीं बोलूंगा, पतली बोल देता हूं, चलो, तो आपकी हालत बड़ी ही खस्ता है, पतली है। अब उसके अंदर आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप क्या करेंगी भाई? आपके पास गधे थे, आपने बेच दिए चाइना को, कुत्ते थे गलियों के पकड़ पकड़ के आपने वो बेच दिए, और जो आपको पता है कि बकरियां तो चलो आपके आप बेचते नहीं हैं क्योंकि वो घर में बड़ी काम आती हैं हलाला करने के लिए, तो इसलिए बकरियां आप बेचते नहीं हैं। तो अब बचा क्या बेचने के लिए? लड़कियां थी, लड़कियां आपने बेच दी चाइना को, सड़कें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, कुछ भी बचा नहीं है। अब आपके पास एक वो पाव पाव के जो बम है, वही बम, बम नहीं बम्स, वो बम्स है जो अपने बेचने हैं। वो आप किसको बेचेंगे? आप नॉर्थ कोरिया को, आप इवन की हमास के जो जानवर हैं उनको, हिजबुल्ला को, ईरान को, आप किसी को भी बेच सकते हैं। इशारा वही है कि जो लॉन्ग टर्म मिसाइल्स आज ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को और इजराइल को तंग करने के लिए, उसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि ये बेचेंगे और पैसे मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया भी आज की डेट में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की या खरीदने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया कि भाई हमारे से ले लो, हमारे पास तो पहले ही बहुत ज़्यादा पड़े हैं और चलाने का मौका नहीं मिल रहा। तो इसीलिए जो अमेरिका है उसका डर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को ईरान, सऊदी अरेबिया, इवन की हमास और हिजबुल्ला को बेचने की बातें बोल रहा है। डर ईरान का है और हेल्प पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए सैंक्शंस किए गए हैं कि वी नो व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू, और हम ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन सर सारी दुनिया में जहां भी हथियार बनते हो, चाहे मिसाइल्स बनते हो, कुछ भी प्रोग्राम इस तरह का होता हो, तो वो दुनिया को बेचा ही करते, मतलब वो कोई खास बात नहीं है। आपके भी हथियार बनते हैं, आप भी आगे जाकर कहीं ना कहीं बेच देते हैं। तो सर हमारे यहाँ भी हमने, ठीक है, अगर यूक्रेन के लिए भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हथियार दिए, तो उसमें तो कोई, अमेरिका खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो खुद बहुत ज्यादा जो है इस तरह की चीजें सेल करता है, तो उसमें दूसरों को रोकना, इसका मतलब है वो अपना रोब डालना चाह रहा है चाइना के ऊपर भी। और साथ साथ अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि इंडिया, और खैर वो इस बात से अलग है, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो उसमें भी चाइना ने अपनी फौज हटाई नहीं है। ओके, अब दोनों चीज़ों को मैं अलग अलग बताता हूँ। पहली बात है कि सारी दुनिया जो हथियार बनाती है वो बेचती है। आपने भी बेचे यूक्रेन में, वहाँ पे पेटियां डाली मिली हैं मेड इन पाकिस्तान की। लेकिन हथियार बेचने में और मिसाइल बेचने में या न्यूक्लियर बॉम्ब बेचने में बड़ा फर्क होता है। हम भी बनाते हैं हथियार, हम भी बेच रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बेच रहे। और आप तो न्यूक्लियर बॉम्ब अपने वहाँ पे रेडी पे लगा के रखे हैं, और खरीद लो जी, खेलो आलू के भाव में न्यूक्लियर बॉम्ब, पाव का आधे किलो का रेट ये है, किलो का रेट ये है, किलो में तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बेच रहे हैं। इसीलिए डर है। अगर आप कहीं नॉर्मल हथियार बेच रही होती, वैसे तो नॉर्मल कुछ आप बनाती नहीं है, लेकिन अगर बन भी रहा होता तो भी बात मान लेते।
तो ये जो आपने आधे आधे किलो के क्योंकि चाइना में जो रेट होता है यहाँ पर सब्जियों का वो आधे किलो का रेट होता है, किलो का रेट नहीं देते। तो आपने भी चाइनीज को की, आपको पता है कि आपकी तो नेशनल लैंग्वेज भी चाइनीज ही बनने वाली है, तो आपने इन्हीं का जो है आधे आधे किलो के न्यूक्लियर बॉम्बों की आपने रेडी में बेचना शुरू कर दिया। सर मुझे तो इसमें राह की एजेंसी, राह की साजिश लग रही है सर। मुझे तो इसमें हमारे बोलते हैं ना राह की साजिश, वो लग रही है मुझे सर। हाँ हाँ हाँ, राह की साजिश तो आपको हर चीज में लगती है, चिंता मत कीजिए। ये जो साजिश आप करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ मिलकर, वो उसका पर्दाफाश हो चुका है और आपकी वाट लगने वाली है, ये याद रखना। हथियार हम भी बेचते हैं। चलिए, अगर आपने ईरान को, मैं आपको एक चुनाव बोल देता हूं, अगर आपने ईरान को अपने आधे किलो का बम आपने बेचा तो हम भी अफगानिस्तान के तालिबान को 1 किलो वाला हम बेच देंगे। अजीत डोभाल तो पहले बोल चुके थे कि पाकिस्तान अगर तालिबान को 1000 करोड़ देता है हम 1800 करोड़ दे देंगे। तो आपने अगर ईरान को आधे किलो का बम दिया तो हम अफगानिस्तान को 1 किलो का दे देंगे, ताकि बराबरी की टक्कर तो हो। सर यहाँ वहां से यहाँ तक आपकी घबराहट दिखाई दे रही है, और इमरान खान को याद करते हुए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये हमने ट्रम्प को भी कहना है और जो बाइडेन को भी कहना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। और ट्रम्प ने भी आपको ट्रम्प ने भी आपको आंसर देना है। प्लीज आपकी जो कांपे टांग रही हैं इसको बंद कीजिए। और हमने कहना है एब्सोल्युटली नॉट, वो भी हमने कह देना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कास्ट में जी और सुमित जैन साहब का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें हमेशा की तरह आपको बहुत सारी जानकारी भी मिली होगी और जैसे कि एक दूसरे के ये टांग खींचते हैं आपको देख के काफी मजा भी आया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।